कभी सोचा है आपने कि खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप मुश्किल बना देते हो। अपने खुश होने का रीजन किसी और को देकर, अपनी खुशी उन चीजों में ढूंढकर जो आप कभी पाना चाहते ही नहीं थे, उन चीजों में ढूंढकर जो ये दुनिया आपसे चाहती है। अब ये तो फैक्ट है कि जितना किसी और को खुश करने के पीछे भागोगे, उतना खुद को दुखी करते जाओगे। सो इन दिस वीडियो मैं आपकी मेंटेलिटी चेंज करने वाला हूँ। आप जिसे हर जगह ढूंढ रहे हो वो मैं आपको खुद में दिलाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये समझो कि हमेशा खुश रहना पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ, तो ये आनी ही आनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ से सारे के सारे प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगे और फिर वो कभी नहीं आएंगे और ना ही कभी आपको दोबारा परेशान करेंगे। जब तक आप जिंदा हो वो आएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो आना बंद हो जाए। इस अर्थ पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आई हो। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका प्रॉब्लम को देखने का नजरिया और उससे लड़ने का नजरिया बदल जाएगा और आप समझ जाओगे कि जिस खुशी के पीछे आप भाग रहे हो वो खुशी आपके अंदर ही है। मतलब कि मैं आपकी खुशी से आपको मिलाने वाला हूँ। ये नहीं, ये वाली खुशी। आ गई ना चेहरे पर स्माइल? तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी सैडनेस का जो भी रीजन है वो मैं 2 दिन में गायब कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इन 2 दिनों तक आपको उसे फॉलो करना होगा। और अफर्म करने के लिए बस कमेंट में यस लिख दो। व्हाई यू आर सैड। सबसे पहले यही समझते हैं कि आप सैड, दुखी, परेशान क्यों हो जाते हो। परेशान होने के मेनली 3 रीजन होते हैं: रिलेशनशिप, करियर, पीस इन लाइफ। इन तीनों में से अगर कोई एक वीक हो जाए तो फिर ऐसे में आपका परेशान होना नॉर्मल सी बात है। आपकी सैडनेस के रास्ते खुल जाते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि इस सैडनेस के रास्ते को बंद कैसे करें। इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि आपके चाहे बिना वो आपको सैड कर सके। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो फिर जिस चीज को आप भूल जाना चाहते हो वही चीज बार बार आपके मन में आती है और जितना ज्यादा आप भूलने की कोशिश करोगे वो थॉट उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा क्योंकि वो बार बार आपके माइंड में आता है। आप ओवर थिंकिंग करके परेशान हो जाते हो और यही रीजन है आपकी सैडनेस का। अब क्वेश्चन ये है कि ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर कैसे आए। सिंपल है, उस थॉट या फिर प्रॉब्लम को ना सोचने की जगह उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज आपके साथ हुई है और अपने आप से बोलो कि आने दो। जो भी माइंड में आ रहा है उसे आने दो। याद रखना कि वो थॉट सिर्फ थॉट है जब तक आप उस पर रिएक्ट नहीं करते। एक बार अगर आपने रिएक्ट ना करने की पावर को समझ ली ना तो फिर आपका और ओवर थिंकिंग का रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो थॉट्स आपके माइंड में बार बार आएंगे और आपको परेशान करेंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप अपने माइंड को किसी और चीज में बिजी नहीं रखोगे। और बिजी रहने के लिए आपको इन 3 चीजों पर लगातार वर्क करते रहना होगा। ये 3 चीजें हैं: करियर, रिलेशनशिप और पीस इन लाइफ। फर्स्ट, करियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्पस का होना। बिना किसी पर्पस के आपकी लाइफ अंधेरे में तीर चलाने जैसी है। अपने पर्पस पर हर दिन डीप वर्क करने की कोशिश करो क्योंकि सिर्फ एम डिसाइड करना काफी नहीं है जब तक आप हर दिन उस पर एक्शन लेके उसके करीब नहीं जाते। कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपके करियर में आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ बहुत पावरफुल है। अगर आप इनका यूज करो तो वो करो जो सही है, ना कि इजी। सोचो कम, करो ज्यादा। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, फाइंड मेंटर। सेकेंड, रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप बुरे वक्त से लड़ सकते हो और अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस योर लव। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जितना ज्यादा किसी और को इम्प्रेस करने के पीछे भागोगे उतना ही ज्यादा आप परेशान होते जाओगे और तो और जिसको इम्प्रेस करने के पीछे आप भाग रहे हो वो इंसान भी आपसे दूर होगा। सेकंड, हेल्थ एंड योर अट्रैक्टिवनेस। आपकी हेल्थ और अट्रैक्टिवनेस लोगों के ऊपर आपकी पॉजिटिव इमेज बनाती है। जितने ज्यादा हेल्दी और फिट आप दिखोगे उतने ही ज्यादा चांस है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि मानो या फिर ना मानो टीनेज में आपके लुक्स मैटर करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, बस अपनी हेल्थ, फिटनेस और ड्रेसिंग सेंस पर थोड़ा सा ध्यान दो। थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स। फोर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। तीसरी चीज जिसके ऊपर आपको वर्क करना है वो है पीस इन लाइफ। पीसफुल रहने के लिए कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स आर इल्यूजन। अगर आपके पास लाइफ के सिर्फ 1 घंटे बचे हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सब कुछ टेम्पररी है। अगर अच्छा टाइम नहीं टिका तो फिर बुरा टाइम कैसे टिक सकता है। लाइफ को एंजॉय करना सीखो। एक्सेप्ट करो खुद को अगर आप सही हो और इम्प्रूव करो खुद को अगर आप गलत हो। स्टॉप डर्टी थिंक। बुरी चीजों को आने से रोकना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन सिर्फ तब जब आप ये समझोगे कि चाहे वो कोई सा भी थॉट हो वो आपको परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट ना करने की पावर को सीखो। आपकी ओवर थिंकिंग चुटकी बजाते गायब। रिचुअल होना भी आपकी लाइफ में पीस ऐड करता है, तो फिर इस वीडियो को जरूर देखना। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप खुद को ऐसे इम्प्रूव करते रहना चाहते हो और खुद को बदलते हुए देखना है, देन वो सब्सक्राइब बटन आपके लिए ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप ग्रोइंग।